प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में 20 वर्ष पूरे होने पर आजकल आप हमारी विशेष सीरीज देख रहे होंगे और आज हम आपको इस सीरीज में नई शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे। भारत का भविष्य कैसा होगा, ये इस बात से तय होगा कि वर्तमान में हम अपनी नई पीढ़ी को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में देश को नई शिक्षा नीति दी। इससे पहले साल 1986 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान आखिरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और उसके बाद से भारत में 10 बार सरकारें बनी, 8 नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन नई शिक्षा नीति बनाने में 34 साल लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को नई सदी की मांग के मुताबिक योग्य बनाना है और इसकी शुरुआत प्री प्राइमरी से हो रही है। यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई का मॉडल 10+2 की जगह 5+3+3+4 पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति पर देश भर के शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों की क्या राय है, इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका बदल रहा है। फिलोसॉफी पे हम काम करना चाह रहे हैं ताकि बच्चा किसी भी तरह का प्रेशर फील नहीं करे। हर फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाना चाहे, वहां पे वो एक्सेल करे। बच्चों के सीखने का अंदाज बदल रहा है। कुछ वीडियोस के थ्रू समझाती है तो उससे हमें बहुत अच्छा समझ आता है। और आधुनिक तरीके से पढ़ते बच्चों को देखकर अभिभावकों की चिंता भी दूर हो रही है। सीधे और सरल शब्दों में यही है नई शिक्षा नीति का शुभ लाभ। ज़्यादा वीडियोस के थ्रू हम पढ़ नहीं पाते थे, जिससे वो बाहर का जैसे माउंटेन्स वगैरह का कुछ बताना है उन्हें, तो वो अच्छे से हमें समझ नहीं आता था। लेकिन अभी ऑनलाइन इसमें हमें जब वीडियो दिखाते तो वीडियो से बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आता है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली रश्मि ठक्कर अभिभावक हैं और नई शिक्षा नीति से होने वाले लाभ के बारे में इन्हें भी पता है। 2020 की एजुकेशन पॉलिसी नो डाउट बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थ्रू वीडियो स्मार्ट एजुकेशन मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो कि स्मार्ट एजुकेशन मिल रही है, उससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज बजाय थियोरेटिकल रटना या सिर्फ लर्न करना, ये नहीं होके अब वो प्रैक्टिकल उस चीज़ से कनेक्टिविटी उनकी बन रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। तब से अब तक यानी 15 महीने में घर घर ये संदेश पहुंच चुका है कि अब हमारी शिक्षा पहले जैसी नहीं रहेगी। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और यही वजह है कि अभिभावक से लेकर शिक्षक, छात्र, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान अब खुद को नई शिक्षा नीति के हिसाब से ढालने लगे हैं। कोटा ने, एलन ने भी अपने पूरे करिकुलम को चेंज कराया। हमने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारा जो इंटेलीब्रेन है वो हमने चालू कराया। हम इंटेलीब्रेन को लेकर इंडिया में काम कर रहे हैं 3 साल से। अब हम उसमें ओवरसीज में भी आ रहे हैं। सो नर्सरी क्लास से, LKG क्लास से बच्चों को कैसे ग्रूम करना है, कैसे पेरेंट्स को ग्रूम करना है। पेरेंटिंग इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि शायद बाहर की कंट्रीज़ में तो पेरेंटिंग पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है, मगर यहाँ पर इन जनरल कोई पेरेंट्स को गाइड नहीं करता है कि आपको अपने बच्चों को कैसे ओवरऑल डेवलप करना है। वो एक बहुत बड़ी मिसिंग पार्ट है। तो हम पेरेंटिंग वाले पार्ट पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को गाइड करने का जो पहला कार्य है वो पेरेंट्स को करना है। और पेरेंट्स को पता ही नहीं कि हमें कैसे बच्चे को ग्रूम करना है। वो एक सिर्फ स्कूल के भरोसे बच्चे को छोड़ देते हैं, मगर स्कूल में तो बच्चा 5-6 घंटे रहता है, 7 घंटे रहता है, बाकी 18 घंटे 17 घंटे तो घर पे रहता है। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनीश कुमार का मानना है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को डिग्री के लिए नहीं, स्किल के लिए प्रेरित करेगी। पहले क्या था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना था। जी बिल्कुल। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे भारत में बेरोजगार शिक्षित हैं। तो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं, ये एक दूसरे में विरोधाभासी है। उसी को दूर करने के लिए कि शिक्षित अगर हैं तो उनमें स्किल होना चाहिए, उनमें रोजगार का कुछ न कुछ अवसर उन्हें मिलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति लाई गई है। कई शिक्षाविद मानते हैं कि नई शिक्षा नीति से छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा है कोर्स चुनने की आज़ादी। देखिए, नई शिक्षा नीति की जो बात चल रही है या जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उसमें
पहले था कि जो बच्चे अगर मान लीजिए आर्ट्स फैकल्टी के हैं तो आर्ट्स में ही वो पढ़ाई पढ़ेंगे, साइंस की नहीं पढ़ सकते। लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसी बात नहीं है, वो उसमें स्विच कर सकते हैं बच्चे अपने इच्छा के अनुरूप, तो उससे बेहतर तो वो उसमें बच्चे का प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा निकल के निखार होगा उसमें, और बेहतर ढंग से बच्चे आगे की ओर बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए नई शिक्षा नीति आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखते हैं तो वो पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर है। आज इवन अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर इतने ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहे हैं जो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। स्कूल के अंदर अभी तक बिल्कुल रटंत विद्या के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चे ने रट रखा है, बहुत अच्छा जवाब दिया। जवाब अच्छा कौन सा है? जो उसे लिखाया गया वही का वही जवाब दिया गया। लेकिन अब इसके अंदर इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, वो अपने दिमाग से सोचकर नई परिस्थितियों में क्या जवाब देता है। एक ऐसी परिस्थिति जिसके बारे में उसे कभी पहले पढ़ाया नहीं गया और उसे एक्सटेम्पोर उसे कहा जाता है कि इस सिचुएशन के ऊपर सोचो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। इन चीज़ों के ऊपर विकास करने से ओवरऑल हमारे देश के बच्चों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने की सुविधा मिली है। ज्यादातर छात्र और अभिभावक इस विकल्प से खुश हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट के बाद जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बच्चे को जो एजुकेशन मिलेगी उसकी पेरेंटल लैंग्वेज में मिलेगी, यानी जिस भाषा में वो जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा मिलेगी, उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि बच्चा अगर मान के चलिए बीच में आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो वो जो 12+3 ईयर का जो कोर्स था वो अब डिवाइड होकर के 12+1, 12+2, 12+3 हो जाएगा। और बड़ी चीज़ ये है कि जैसे इंजीनियरिंग वगैरह जैसे कोर्सेज थे या टेक्निकल कोर्सेज थे उनको और डिसिप्लिनरी कर दिया गया है। बहुत हद तक शिक्षा सरल और आसान हो जाएगी, बच्चे की फीसें भी कम होंगी। सबसे बड़ा फ़ायदा जो पेरेंट्स को लगता है वो ये रहेगा। ये न्यू पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। इसमें क्या फ़ायदा हुआ हमारा कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ पाएंगे, और जो हमारा 3 साल की डिग्री का कोर्स होता था उसको अगर हमें किसी कारणों से बीच में छोड़ना पड़े तो 1 साल की भी हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा और तीसरे में डिग्री मिली जाएगी। इसके साथ ही हमें कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। App available on Google Play and App Store. Download it now.